युद्ध के दौरान सेनाओं के अलग अलग अंगों के बीच में तालमेल बेहद जरूरी माना जाता है और सेना की जमीनी और हवाई एलिमेंट एक साथ काम करती हैं। उनमें तालमेल बेहतर हो सके, इसके लिए सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट ने खास त्रिशूल लिंक सिस्टम तैयार किया है। इसके जरिए जमीन पर मौजूद सैनिकों और आसमान में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के साथ तालमेल कायम किया जा सकता है। लिंक सिस्टम आप लोगों ने तैयार किया है, किस तरह से ये युद्ध के मैदान में काम करेगा? वर्तमान दौर में जब सेना की विभिन्न इकाइयां आपस में एक साथ ऑपरेट कर रही होती है, जिसमें कि जमीनी दस्ते, एरियल प्लेटफॉर्म, अटैक हेलीकॉप्टर सब साथ में एक युद्ध में भाग लेते हैं, उस समय हर एक एलिमेंट के बीच आपसी तालमेल, सहयोग और कमांड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है, जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट को दर्शाता है। इसीलिए सेना ने एक त्रिशूल लिंक सिस्टम को विकसित किया गया है। इस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जिसे कि किसी भी टैंक, बीएमपी, अटैक हेलीकॉप्टर या फिर पैदल सेना के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है। यह लगातार ऑटोमेटिकली अपनी लाइव लोकेशन डाटा को और अन्य इंफॉर्मेशन के साथ ट्रांसमिट करता रहता है। उस ट्रांसमिटेड डाटा को कमांडर एक टैक्टिकल डिस्प्ले पे हमेशा कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकता है। उसे अपने दस्ते के हर एक एलिमेंट की लोकेशन और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्टेंस, डायरेक्शंस, बियरिंग, कितनी हाइट पे है वो और उस लोकेशन पे उस किस टाइम पे पहुंचा, ये सब उसे लगातार पता चलता जाता है। इस सिस्टम को हमने विभिन्न इलाके में, जैसे कि बिल्ट अप एरिया, रेगिस्तानी एरिया में विभिन्न ट्रेनिंग ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल में लाया है। अभी हम देखें तो कहां पर कितना इसको कब से ये सिस्टम आपने बनाया और कहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है? इस सिस्टम को लगभग डेवलप करने की कार्रवाई हमने लगभग 1.5 साल पहले स्टार्ट की थी और अब जाके यह ऑलमोस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुका है और इसे हमने वेस्टर्न कमांड में एक सेना की एक छोटी टुकड़ी में इम्प्लीमेंट किया है और उसे विभिन्न इलाकों में हमने ट्रेनिंग के दौरान हम इसे इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसमें अगर आप समझा पाएं तो पूरा कंप्लीट सिस्टम कैसे ये काम करेगा? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया, ये लो पावर एमीटर है। यह अपनी लोकेशन को हमेशा लगातार भेजता रहता है। इसके साथ इसमें कैमरे का इस्तेमाल भी है। इसमें अगर हमें दुश्मन के इलाके की कोई जानकारी मिलती है और हम अपने टैक्टिकल डिस्प्ले, जिसमें एक कैमरा भी है, उससे हम उस इलाके की फोटोग्राफ लेते हैं, इमीडिएटली हम उस फोटोग्राफ या उस वीडियो को दूसरे अपने अन्य दस्तों को ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसे उस इलाके की जानकारी हो जाएगी। और साथ ही साथ इसमें एक मूविंग मैप पे, उस इलाके के मैप पे हमारा कंटिन्यूअस लोकेशन ट्रैकिंग होता रहता है, जो कि आप इस स्क्रीन पे चलते हुए इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कि ये एक ग्राउंड एलिमेंट है और ये अपाचे हेलीकॉप्टर और ये रुद्र हेलीकॉप्टर है, जो आसमान में हमारे साथ ऑपरेट कर रहा है। ये जैसे भी मूव कर रहा है, इसकी कंप्लीट मूवमेंट डाटा हमें पता है। तो हमें पता है कि जैसे कोई अटैक हेलीकॉप्टर अगर ग्राउंड एलिमेंट को सपोर्ट करने आ रहा है तो हमारे पास पहुंचने में उसे कितना वक्त रहेगा और उसे भी हम किस इलाके में, उसकी जानकारी बहुत ही दूर से, जो विजिबिलिटी एरिया में नहीं होते, वहां से ही पता चल जाएगा। इससे एक काफी आपसी सामंजस्य पैदा होता है और एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर मिलता है। मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, स्वदेशी की बात की जा रही है, तो एक ऐसा सिस्टम जो आने वाले दिनों की जो लड़ाइयां हैं, युद्ध की चुनौतियां हैं, जिसमें तमाम तरह के अलग अलग आसमान, जमीन और दूसरे तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ी जाती है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी। अब देखिए, बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में भारत ताकत के साथ साथ तकनीक का भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरहद पर निगरानी और घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने सर्विलांस सॉफ्टवेयर अग्नि डी तैयार किया है। ये सिस्टम सरहद पर लगे कैमराज और ड्रोन के साथ काम करता है। इसे आने वाले दिनों में लद्दाख सरहद पर तैनात भी किया जा सकता है। सरहद पर निगरानी और घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने एक खास तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया है, अग्नि डी के नाम से, जो सरहद पर जब कैमरों से निगरानी की जाती है उस दौरान किस तरह से एक तालमेल रहे बेहतर, उसको लेकर ये सिस्टम काम करता है। और इस वक्त जब
लद्दाख सरहद पर की बात की जाए या फिर पाकिस्तान सरहद की बात की जाए, किस तरह से ये सिस्टम काम करेगा। और खासतौर से एरो इंडिया की हम बात करें तो ऐसे सेना, दूसरे प्राइवेट इंडस्ट्री, कई ऐसे इस तरह के नए सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं जिससे भारतीय सेना आने वाले दिनों की जो लड़ाइयां हैं उसमें बेहतर तरीके से काम कर सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कैप्टन त्रिपाठी की, किस तरह से जो ये सिस्टम आपने बनाया अग्नि-डी किस तरह से काम कर रहा है, क्या इस्तेमाल है? जी, ये किसी भी तरह के कैमरा, भले ही वो डे नाइट कैमरा हो या हमारा थर्मल कैमरा हो या क्वाडकॉप्टर हो, उनसे इनपुट लेता है और जिन चीज़ों को हम इससे डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं ये उनको आइडेंटिफाई करके हमें तुरंत ही अलर्ट देता है। अलर्ट देकर ये आपके मोबाइल पर भी अलर्ट देने की क्षमता रखता है और इसको हम अपने हिसाब से ट्रेन भी कर सकते हैं। इस तरह का सॉफ्टवेयर अगर आप समझा पाएं, कैसे क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप की जरूरत होती है और किसी भी तरह का आप लाइव कैमरा या रिकॉर्डेड फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारी खुद की कोडिंग है तो इसमें कोई भी कॉस्ट का कटिंग नहीं की गई है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। और सरहद पर किस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है, खासतौर से जब हम इस वक्त देख रहे हैं कि लद्दाख में हमारी सरहद पर जिस तरह की चुनौतियां हैं? इसका इस्तेमाल हम सर्विलेंस सेंटर्स और बॉर्डर के हमारे आउटपोस्ट के बीच के तालमेल के लिए करेंगे और किसी भी तरह की घुसपैठ को या हवाई खतरे को रोकने के लिए और तुरंत ही निस्तानाबूद करने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। और अभी कब कितना समय इसको आपको लगा बनाने में और अभी इसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? शुरुआत में इसको बनाने में मुझे 1 साल का समय लगा, बट अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है हम इसके नए नए मॉडल्स पे काम कर रहे हैं जिसको हम 2 से 3 महीने में भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है अभी सेना में, किस यूनिट में, कहाँ, किस सरहद? इसका इस्तेमाल हम अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे कर रहे हैं फिलहाल। तो जिस तरह से बताया गया कि एक लैपटॉप के माध्यम से और जो सॉफ्टवेयर अग्नि-डी के नाम से तैयार किया गया है, ये बेहतर निगरानी, सर्विलांस का काम कर सकता है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मजीद नेगी, बेंगलुरु,